प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ठेका प्रथा की भेंट चढ़ी मरीजों की सेहत, सरकारी डॉक्टर ने खोली चिकित्सा विभाग की पोल। उदयपुर का मैग्नस हॉस्पिटल फिर आया विवादों में, CMHO के नोटिस पर प्रबंधन ने दिया गोलमोल जवाब। भगवा रंग में रंगा उदयपुर, भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकली 4 पहिया वाहन रैली। होमगार्ड भर्ती में दौड़ते समय युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत, कुछ महीने बाद होनी थी शादी। उदयपुर के बड़गांव अस्पताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने राजस्थान के चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर अशोक शर्मा खुद सरकारी सिस्टम और निजी ठेका कंपनियों के बीच चल रहे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों के सैंपल निजी लैब को ठेके पर दिए जा रहे हैं, जहां से बेबुनियाद और गलत रिपोर्ट जारी हो रही है। एक ही मरीज की 2 अलग अलग रिपोर्ट ने अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में ठेका प्रणाली और निजीकरण का जो जहर घुल रहा है, उसका सबसे डरावना चेहरा उदयपुर के बड़गांव अस्पताल में देखने को मिला है। यहाँ कार्यरत डॉक्टर अशोक शर्मा ने चिकित्सा विभाग की लापरवाही का जो कच्चा चिट्ठा खोला है, वो किसी भी मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ही मरीज कैलाश देवी मीणा की 2 जांच रिपोर्ट्स में भारी अंतर है। एक रिपोर्ट में जहां TSH लेवल 1.94 है, वहीं दूसरी रिपोर्ट में इसे 9.21 बताया गया है। डॉक्टर शर्मा का दावा है कि सरकारी अस्पतालों की अपनी स्थायी लैब को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और करोड़ों रुपए के ठेके निजी एजेंसियों को दिए जा रहे हैं। ये एजेंसियां इन सैंपल के साथ क्या कर रही हैं, इसकी ना तो कोई जवाबदेही है, ना ही कोई पारदर्शिता। एक ही आदमी है, एक ही औरत है, कैलाश देवी मीणा 50 ईयर, कैलाश देवी मीणा 50 साल। 2 रिपोर्टें हैं, एक में TSH बता रहा है 1.9, इसमें TSH बता रहा है 9.2। जो परमानेंट लैब टेक्नीशियन हमारे यहाँ थे, ये लैब चलती थी, वो तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठेके पे ये नई लैब को ठेका दिया है, उसकी रिपोर्टें देखो आप। एक ही पेशेंट है, पूरा इसकी ID भी दिखा दीजिए। ID देख लो आप, पेशेंट की ID देख लो, ये ID देखो, और इसकी भी ID देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी, ये 12 फरवरी, दोनों रिपोर्टें देख लीजिए। एक ही पेशेंट की 2 रिपोर्टों में रात दिन का अंतर है, दोनों की TSH में रात दिन का अंतर है। कौन सी रिपोर्ट सही है? ये रोज का खेल हो रहा है, रोज का खेल। अब कई जांचें मैं वेरीफाई करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट हमारे यहाँ करा रहा हूँ और इस प्राइवेट कंपनी को भेज रहा हूँ। दोनों में रात दिन का अंतर है, रात और दिन का अंतर आ रहा है इन रिपोर्ट्स में। और धीरे धीरे इनकी जो सरकारी नौकरियां ना परमानेंट लैब वालों की, वो उनकी नौकरियां तो खा जाएगी और ये ठेके पे सब लोग काम करेंगे। ठेके की प्राइवेट लैबों में काम होगा, इस तरह की रिपोर्टें आएगी। वो वहां क्या कर रहे हैं, कमरे में बैठ के प्रिंट कर करके कुछ भी भेज रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि ये केवल एक रिपोर्ट का मामला नहीं, बल्कि अब तो लीवर फंक्शन टेस्ट जैसी महत्वपूर्ण जांचों में भी भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं। ठेका कर्मचारियों की इस लापरवाही से करोड़ों का सरकारी बजट तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही उन लाखों मरीजों की जान जोखिम में पड़ गई है जो भरोसे के साथ सरकारी खिड़की पर इलाज कराने आते हैं। अस्पताल प्रशासन और विभाग के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल ये है कि जब सरकारी लैब में स्थायी कर्मचारी और संसाधन मौजूद हैं, तो फिर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मरीजों के स्वास्थ्य से समझौता क्यों किया जा रहा है? ग्रामीण इलाकों में जहां लोग पूरी तरह सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हैं, वहां इस तरह की प्रिंटेड फर्जी रिपोर्ट किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। आप मेरे को गाइड करेंगे? मेरे को पता, सारी SG सब गलत आ रही है। SGPT SGOT आपको पता नहीं है, सारी रिपोर्टें गलत आ रही है। इसकी कंप्लेन किया हुआ है, अभी तुम्हारी वो टीम आई हुई है। जब मेरे को पता लग जाएगा कि आपकी जांच सही हो रही है तो मैं कराऊंगा, बाकी नहीं करूंगा। ये समझ लीजिए, आपके कहने से मैं नहीं करूंगा। ये बात आप किसी को भी बोल सकते हैं सरकार में,
समझ गए? मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। फर्जी रिपोर्ट है, ज्यादा लो ताकि उनको करोड़ों का बिल बने, समझ रहे हो? ताकि करोड़ों का बिल बने इनका, कंपनियों का। फर्जी रिपोर्टें करो इनके, प्राइवेट कंपनी और जबरदस्ती लिखूं, उसको फायदा पहुंचाऊं। मैं चक्कर में आने वाला नहीं हूं, बिकाऊ माल नहीं है, कुल मिला के बिकाऊ माल यहाँ नहीं है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोपों और कथित लापरवाही का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। घटना के 3 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। हाल ही में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण नोटिस ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर फिर से सवालिया निशान लगा दिए हैं। न्यूज 91 चैनल की टीम जब इन गंभीर आरोपों की तहकीकात करने पहुंची तो अस्पताल प्रबंधन कैमरे के सामने बुनियादी सवालों के जवाब देने से साफ बचता नजर आया। सवालों के घेरे में आया उदयपुर का मैग्नस हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। चिकित्सा विभाग ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन प्रबंधन की ओर से जो दलीलें दी जा रही हैं, वे खुद विरोधाभासों से भरी हैं। न्यूज 91 चैनल ने जब अस्पताल के मालिक डॉक्टर गोयल से इस पूरे प्रकरण पर बात की तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर्स पर डाल दी। डॉक्टर गोयल का कहना है कि प्रबंधन का काम सिर्फ सुविधाएं और सामान उपलब्ध कराना है, इलाज का प्रोटोकॉल तय करना पूरी तरह डॉक्टर्स का काम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से इतनी आसानी से पीछे हट सकता है? अस्पताल पर लापरवाही के कई ऐसे आरोप हैं जो रूह कपा देने वाले हैं। आखिर क्यों इस अस्पताल में प्री मैच्योर डिलीवरी का अनुपात अन्य अस्पतालों के मुकाबले अधिक है? इतना ही नहीं, मैग्नस अस्पताल की सोनोग्राफी रिपोर्ट और शहर की अन्य प्रतिष्ठित लैब की रिपोर्ट में इतना बड़ा अंतर क्यों पाया गया? पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्री टर्म बेबी के लिए आवश्यक जांचों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट में भी बड़े पैमाने पर काट छाट कर तथ्यों से छेड़छाड़ की गई। जब न्यूज 91 चैनल ने इन तकनीकी सवालों को प्रबंधन के सामने रखा तो उन्होंने कैमरे पर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल में एक प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि परिजनों अस्पताल में जो इलाज किया गया था उसमें लापरवाही बरती गई। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ से शिकायत की गई थी। सीएमएचओ के द्वारा नोटिस दिया गया और इन तमाम सवालों के जवाब मांगे गए। एक बार फिर से जो मंगलवार को सीएमएचओ ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो आपको नोटिस दिया गया था मैग्नस हॉस्पिटल को, उसका जवाब हमें नहीं मिला है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मैग्नस हॉस्पिटल के प्रबंधक संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस नोटिस को लेकर उनके द्वारा क्या अब तक कार्रवाई की गई। मैं कमल शर्मा, मैग्नस हॉस्पिटल से। मेरा मानना है कि सम्मानित श्रीमान सीएमएचओ साहब, पहली बात तो ये सबसे पुराना 3 साल पुराना मैटर है और ये हमारा इसमें ये आदरणीय श्री हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता और ज़्यादा नहीं कुछ कह पाऊँगा। दूसरा, और जो लेटर जारी किया गया है, ये लेटर हम 6/7/24 को, इसका जवाब हम 8/7/24 को दे चुके हैं और इसमें ना तो के सीएमएचओ कार्यालय को प्राप्त किया जा चुका है और अभी तक सभी जांचों में कहीं ना कहीं मैग्नस अस्पताल के प्रबंधक एवं डॉक्टर शिल्पा का कोई लापरवाही नहीं सामने पाई गई। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आगे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ब्लेम जो लगाया है उस पर आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका कहना है कि जो आरोपी जांच कराने के लिए आपने परिजनों को सलाह दे दी थी, दूसरे दिन ही डिलीवरी की बात दे दी, जबकि 5 महीने तक वो बच्चा यहाँ भर्ती था। क्या अस्पताल की या डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनसे पूछा जाता कि आपने आरोपी या जांच करा ली कि नहीं करा, या सारी जांचें कराई गई? ये बच्चों वाले डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि जांच का विषय है। इस बारे में मैग्नस प्रबंधक का कोई लापरवाही नहीं है। मैग्नस प्रबंधक की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो जांचें हो या ना हो, वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। चलिए, एक जो एएफपी को लेके भी बड़ा आरोप लगा है कि आपके अस्पताल में 19 तारीख को जो एएफपी थी वो 3.9 या समथिंग बताई गई थी और उस समय
उसी दिन जब अर्थ में ये जांच कराई गई तो 8 से भी ज़्यादा थी। तो वो ऐसा कैसे संभव हो सकता है और क्या इसको लेकर आरोपी के बारे में डॉक्टर मनोज इसमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और दूसरा रही एएफपी के बारे में ये हमारे रेडियोलॉजिस्ट इसके बारे में बता सकते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट कहाँ मिलेंगे सर? हम कैसे मतलब इस चीज़ को सर हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कस चाहते हैं, कुछ आम आदमी को अवेयर करना चाहते हैं कि वो अस्पताल में जाए तो उसको उसके अधिकार पता रहे। ये तो आप थोड़ा सा अच्छा अस्पताल प्रबंधन की क्या क्या जिम्मेदारी होती है वो बता दीजिए। आपके वहाँ पे जो पेशेंट अगर आ रहा है तो क्या क्या जिम्मेदारी? अस्पताल प्रबंधक की ये जिम्मेदारी रहती है उसको कोई तकलीफ ना हो, उसका अच्छे से वो हो, और जो इंटरनल बातें होती है वो डॉक्टर के चैम्बर में ही होती है। वो हर डॉक्टर के चैम्बर में कोई झांक कर नहीं देखता है कि क्या इसके चैम्बर में क्या हो रहा है, उसके चैम्बर में क्या हो रहा है। डॉक्टर नवीन है अपना इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर शिल्पा अपना इलाज कर रही है, मनोज इलाज कर रहे हैं। धन्यवाद। हैरानी की बात यह है कि सीएमएचओ द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि इस मामले में अस्पताल और संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। पुलिस जांच में भी जुर्म प्रमाणित माना गया है। नियम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में नए मरीजों की भर्ती पर रोक होनी चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। मैग्नस हॉस्पिटल में आज भी धड़ल्ले से नए मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। घटना के 3 साल बीत जाने और गंभीर कानूनी कार्रवाई के बीच भी इस अस्पताल का बेखौफ संचालन सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर की सड़कें बुधवार को भक्ति और सनातनी उत्साह के अनूठे संगम की गवाह बनी। भारतीय नववर्ष और चेटी चंद के उपलक्ष्य में शहर में पहली बार एक भव्य 4 पहिया भगवा वाहन रैली का आयोजन किया गया। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के तत्वावधान में निकली इस रैली ने पूरे शहर को भगवामय कर दिया। इस ऐतिहासिक रैली में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अपने वाहनों पर भगवा ध्वज लहराते हुए शामिल हुए। उदयपुर में सनातन धर्म और भारतीय नववर्ष के स्वागत की तैयारियां अब परवान पर हैं। बुधवार को भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली का आगाज महाकाल मंदिर प्रांगण से हुआ, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। गूंजते जयकारों और देशभक्ति के गीतों के बीच ये रैली शहर के विभिन्न चौराहों से होती हुई सबसिटी सेंटर पर जाकर संपन्न हुई। आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि उदयपुर के इतिहास में इस तरह की 4 पहिया भगवा रैली पहली बार आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में नववर्ष के प्रति जागरूकता फैलाना और अपनी गौरवशाली सनातनी परंपराओं को जीवंत करना है। पूरे मार्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और शहर का कोना कोना भगवा पताकाओं से अटा नजर आया। इस कड़ी में आगामी 22 मार्च को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार की शोभा यात्रा बेहद खास होने वाली है, जिसका मुख्य आकर्षण नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होगा। 22 मार्च को उदयपुर की वीर प्रसूता महिलाएं अपने हाथों में खड्ग लेकर चलेंगी, जो शक्ति और हमारी संस्कृति के सामंजस्य को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। पूरे भारत के सनातनियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में आज उदयपुर में एक ऐतिहासिक 4 पहिया भगवा रैली निकली गई है और ये उदयपुर में पहली बार हो रहा है। इसी के साथ 22 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा निकली जाएगी और इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र महिलाएं अपने हाथों में खड्ग लेकर चलेगी। तो आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ो और इस विशाल शोभा यात्रा को सफल बनाएं। भारतीय नववर्ष समिति उदयपुर नववर्ष चेटीचंड के पूर्व संध्या पर आज यह 4 पहिया भगवा वाहन रैली महाकाल मंदिर प्रांगण से शुरू हुई है। उदयपुर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सब्सिडी सेंटर जाकर इसका समापन होने वाला है। पूरा सनातन प्रेमी, सनातन धर्म से जुड़े सभी लोग आज बड़े उत्साह के साथ नववर्ष मनाने के लिए घरों से निकलकर वाहनों में इस रैली में शामिल हुए हैं। उदयपुर में 30 दिनों के रोजों और इबादत के बाद बोहरा समुदाय गुरुवार को ईद उल फित्र का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। दाऊदी बोहरा समाज में इस पावन पर्व को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी।
जिसमें देश में अमन और चैन और खुशहाली के लिए सामूहिक दुआएं मांगी जाएंगी। उदयपुर का दाऊदी बोहरा समाज कल ईद का पर्व मनाएगा। 1 महीने तक खुदा की बंदगी और रोजे रखने के बाद अब समाज के लोग इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समाज के प्रतिनिधि अनीस मियां ने बताया कि कल तड़के सुबह शहर के प्रमुख क्षेत्रों की मस्जिदों में विशेष नमाज का आयोजन होगा। इस मौके पर लोग खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि उन्हें इबादत का ये पाक महीना नसीब हुआ। नमाज के तुरंत बाद मुल्क की तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए हाथ उठाए जाएंगे। ईद के इस मौके पर हर घर में पारंपरिक मिठास खोली जाएगी। खास तौर पर लजीज सेवइयां बनाई जाएंगी जिनसे अपनों का मुंह मीठा कराया जाएगा। बच्चों के लिए कल का दिन और भी खास होने वाला है क्योंकि उन्हें बड़ों से ईदी मिलने का इंतजार है। इसके अलावा समाज के लोग कल कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूम बुजुर्गों को भी याद करेंगे और उन्हें खिराज अकीदत पेश करेंगे। मौजूदा हालातों के चलते जो परिजन या रिश्तेदार देश से बाहर खासकर खाड़ी देशों में हैं और इस बार शहर नहीं आ पाए हैं, उन्हें वीडियो कॉल के जरिए ईद की लाइव मुबारकबाद दी जाएगी। अनीस मियां ने बताया कि खुशियों और मेल मिलाप का ये सिलसिला कल से शुरू होकर अगले 3-4 दिनों तक लगातार जारी रहेगा, जिससे पूरा शहर ईद के रूहानी रंगों में रंगा नजर आएगा। 30 दिनों की इबादत और रोज़े के बाद हमें खुशनसीबी से ईद का दिन नसीब हुआ है और इसको लेकर समाज में काफ़ी उत्साह है। कल सुबह हमारी सभी मस्जिदों में खासकर रसीलपुरा, वजीरपुरा, खारोल कॉलोनी, चमनपुरा, खानजीबीर, खानपुरा, इन सभी मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी और लोग इस बात का शुक्र करेंगे कि इनको 30 दिन की ये इबादतें नसीब हुई, जब हमने रोज़मर्रा की मसरूफियत से हटकर पूरा दिन इबादत में गुजारा और ख़ासकर देश के अमन चैन के लिए दुआएं की जाएगी और उसके बाद लोग एक दूसरों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में होमगार्ड भर्ती के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय एक अभ्यर्थी अचानक गिर पड़ा, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में बुधवार सुबह होमगार्ड भर्ती के दौरान एक दुखद घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी नीलेश पाटीदार दौड़ में शामिल हुआ था। उसने दौड़ का पहला राउंड पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे राउंड के दौरान अचानक जमीन पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाथीपोल थानाधिकारी राजू देवी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर बुलाया और पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की हाल ही में सगाई हुई थी और कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। गौरतलब है कि उदयपुर जिले में 350 पदों के लिए कुल 7,711 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों का सुबह 7 बजे से फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। इस घटना के बाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा और मेडिकल जांच की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर के गुलाबबाग में बुधवार को एक होमगार्ड जवान हादसे का शिकार होते होते बच गया। नवलखा महल के पास कबूतरों को दाना डालते समय अचानक पैर फिसलने से वो बावड़ी में गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए जवान को सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। समय रहते मदद मिलने से उसकी जान बच गई। उदयपुर के गुलाबबाग स्थित नवलखा महल के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार होमगार्ड जवान कमलेंद्र सिंह हनुमान मंदिर के पास कबूतरों को दाना डाल रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वो बावड़ी में गिर गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। समय पर मिली सहायता और लोगों की सतर्कता के चलते कमलेंद्र सिंह की जान बच गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए सराहनीय कार्य किया
जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर में युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए सत्वा वेलबींग नाम से एक नई पहल शुरू की गई है। ये पहल 16 से 25 वर्ष के युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, मार्गदर्शन देने और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है। खास बात यह है कि इसके सभी कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित मंच देना है, जहां वे खुलकर अपनी समस्याएं साझा कर सकें। उदयपुर में युवाओं के बीच बढ़ते मानसिक तनाव और भावनात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मां भगवती विकास संस्थान द्वारा सत्वा वेलबींग की शुरुआत की गई है। आज के दौर में शैक्षणिक दबाव, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और अकेलेपन जैसी समस्याओं के कारण युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये पहल युवाओं को एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण देने का प्रयास है, जहां वे बिना झिझक अपनी भावनाएं साझा कर सकें। ये पहल विशेष रूप से 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है, जो जीवन के इस महत्वपूर्ण दौर में कई तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं। सत्वा वेलबींग के तहत जागरूकता कार्यक्रम, संवाद सत्र, सामुदायिक गतिविधियां और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि ये सभी कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क होंगे, ताकि आर्थिक कारण किसी भी युवा को सहायता लेने से न रोक सके। इस पहल का मूल सिद्धांत बैलेंस्ड ब्राइट बिकमिंग है, जो संतुलित मानसिक स्थिति, सकारात्मक सोच और निरंतर विकास को बढ़ावा देता है। इसका औपचारिक शुभारंभ 19 मार्च को आयोजित एक विशेष सेमिनार के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान एकलिंग अग्रवाल, पद्मिनी राठौड़, व्योम उपाध्याय, आंचल भाई, चारू पालीवाल सहित कोर टीम के सदस्य मौजूद रहेंगे। सीईओ एकलिंग अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हर युवा को एक ऐसा मंच देना है, जहां वो अपनी बात खुलकर रख सकें और सही समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। देखिए, इसमें हमारा जो पूरा प्लानिंग है या जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो इस तरह से रहेगा कि सत्व के थ्रू हम पहले तो बच्चों से जुड़ें, इंस्टीट्यूट्स में जाके उनको हम मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हाँ नहीं, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी एक्सेसिबल नाउ थ्रू सत्व। तो आप लोग आइए, जुड़िए और हमसे बात करिए। हम आपको एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, जहाँ पे आपको लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपसे बात करेंगे। और पूरा ग्रुप ही उस प्रकार से काम करेगा जहाँ पे हमारे पास में एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट्स हैं, हमारे पास में काउंसलर्स हैं, हमारे पास में पूरी वेल एक्सपीरियंस टीम है। बांसवाड़ा में एक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जहापुरा रोड पर तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क हादसा सामने आया। ये हादसा जहापुरा रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार से जा रही एक बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई। बाइक के फिसलते ही उस पर सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों की मदद करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों की पहचान रामलाल और संजू के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। उदयपुर में राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत उद्यमी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता के आतिथ्य में हुए इस कार्यक्रम में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में उद्यमियों ने सरकार की योजनाओं से मिले लाभ साझा किए। वहीं कलेक्टर ने सभी को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उदयपुर में राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नमित मेहता के आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के कई प्रमुख उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश स्तर पर उद्यमिता से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में शैलेंद्र शर्मा, जिला उद्योग केंद्र ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित उद्यमियों ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिले लाभों के अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार इन योजनाओं से उनके व्यवसाय को मजबूती मिली है।
जिला कलेक्टर नमित मेहता ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उद्योगों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम में उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उदयपुर जिले के नांदेशमा डाकघर में पिछले कई दिनों से इंटरनेट सेवा ठप होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाते खुलने के बावजूद डायरी नहीं मिल रही और जमा निकासी के काम भी बंद हैं। बुधवार को भी कई लोग पैसे जमा करवाने पहुंचे लेकिन निराश होकर लौटना पड़ा। इसे लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मावली ब्लॉक के नांदेशमा स्थित डाकघर में पिछले करीब 10 दिनों से इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खाता खुलवाने वाले लोगों को डायरी नहीं मिल पा रही है, वहीं जमा और निकासी जैसे जरूरी काम भी पूरी तरह ठप पड़े हैं। बुधवार को भी करीब 10 लोग पैसे जमा करवाने के लिए डाकघर पहुंचे, लेकिन काम नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इस समस्या की सूचना मिलने पर युवा कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डाकघर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान हितेश पालीवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पोस्ट मास्टर से बातचीत की। पोस्ट मास्टर गोपीलाल ने बताया कि समस्या की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और इंटरनेट सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद कामकाज सामान्य हो जाएगा। हालांकि ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो डाकघर के बाहर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की। अब ग्रामीण जन आक्रोशित है। कृपया हम पोस्ट मास्टर साहब के माध्यम से भी अवगत कराना चाहते हैं और सरकार अनुरोध करना चाहते हैं कि ये भी अभी 2 दिन में अगर समाधान नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर इंटरनेट सेवा नहीं होगी तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उदयपुर से हवाई यात्रा अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है। समर शेड्यूल लागू होने के साथ ही फ्लाइट्स की संख्या घटा दी गई है और किराए में 25 से 38% तक की बढ़ोतरी हो गई है। सबसे ज्यादा असर मुंबई रूट पर देखने को मिल रहा है। वहीं लंबे समय से मांग के बावजूद पुणे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू नहीं हो सकी है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ फ्लाइट्स की संख्या में कटौती हुई है, वहीं दूसरी ओर किराए में भारी बढ़ोतरी ने यात्रियों का बजट बिगाड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर एविएशन टरबाइन फ्यूल पर पड़ा है। इसके चलते 15 मार्च से एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो उदयपुर से मुंबई का किराया करीब 4200 रुपए से बढ़कर 5800 रुपए तक पहुंच गया है, यानी लगभग 38% की बढ़ोतरी। वहीं दिल्ली रूट पर टिकट 4500 रुपए से बढ़कर 6200 रुपए तक पहुंच गया है, जो करीब 37% का इजाफा दर्शाता है। जयपुर रूट पर भी किराया 3200 से बढ़कर 4000 रुपए हो गया है। सिर्फ किराया ही नहीं बल्कि 30 मार्च से लागू समर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या भी घटा दी गई है। दिल्ली रूट पर अब रोजाना 6 की बजाय सिर्फ 4 उड़ानें ही उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लंबे समय से मांग के बावजूद उदयपुर से पुणे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इस बार भी शुरू नहीं हो सकी है, जिससे यात्रियों में निराशा बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संकेत दिए हैं कि सरकार अहमदाबाद और भोपाल जैसे शहरों से उदयपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है। फिलहाल बढ़ते किराए और घटती फ्लाइट्स ने आम यात्रियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बांसवाड़ा जिले में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला के गले से करीब 2 तोले की सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना सर्कल में एक चैन स्नैचिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। घटना बुधवार शाम करीब 4:45 बजे की बताई जा रही है, जब चेतना गांधी सड़क से गुजर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए और झपट्टा मारकर उनके गले से करीब 2 तोले की सोने की चैन लूट ली। वारदात इतनी तेजी से हुई कि महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
परिजनों ने भी तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में संदिग्ध युवक नजर आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए कहा कि रेलवे आम यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने बताया कि नॉन एसी और जनरल कोच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि आम आदमी को किफायती यात्रा मिल सके। साथ ही स्टेशन पुनर्विकास, रोजगार और तकनीक के जरिए रेलवे को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए भारतीय रेलवे की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि रेलवे आम यात्रियों के लिए किफायती और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में नॉन एसी और जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में करीब 70% कोच जनरल और स्लीपर श्रेणी के हैं। वर्ष 2024-25 में लगभग 1250 और 2025-26 में करीब 860 अतिरिक्त जनरल कोच जोड़े गए हैं। रेलवे हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपए की यात्री सब्सिडी दे रहा है, जो प्रति यात्री औसतन 45% छूट के बराबर है। रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ा दावा करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख नौकरियां दी गई हैं, जबकि 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रिया में हैं। भर्ती परीक्षाएं 15 भाषाओं में 150 शहरों में आयोजित हो रही हैं, जिनमें 3.6 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तकनीक और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए रेल वन ऐप का जिक्र किया गया, जिसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के अब तक 2.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं और प्रतिदिन करीब 9.5 लाख टिकट बुक किए जा रहे हैं। स्टेशन पुनर्विकास पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 1300 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें से 180 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। राजस्थान में भी 85 स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत करीब 4,535 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जा रहा है, जिसमें मावली, डूंगरपुर और भीलवाड़ा जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन परियोजनाओं से न केवल रेल सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ठेका प्रथा की भेंट चढ़ी मरीजों की सेहत, सरकारी डॉक्टर ने खोली चिकित्सा विभाग की पोल। उदयपुर का मैग्नस हॉस्पिटल फिर आया विवादों में, CMHO के नोटिस पर प्रबंधन ने दिया गोलमोल जवाब। भगवा रंग में रंगा उदयपुर, भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकली 4 पहिया वाहन रैली। होमगार्ड भर्ती में दौड़ते समय युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत, कुछ महीने बाद होनी थी शादी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।